हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फॉन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम उसको एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये आपके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे ही पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम बोर्ड एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है हमारे पास बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, वो अप टू 10⁻⁶ एम्पियर इतने करंट को मेजर कर सकता है। जो हम लास्ट वीडियो में बता रहे थे, अप टू माइक्रो एम्पियर तक के करंट को वो मेजर कर सकता है। तो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस वो होता है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम एम्पियर के ऑर्डर का करंट मेजर करें। ये क्या है? माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁶ एम्पियर। हम चाह रहे हैं कि हम एम्पियर के ऑर्डर का करंट मेजर करें, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर या 10⁻⁻1 एम्पियर, 10⁻2 एम्पियर, इतना करंट हम मेजर करना चाह रहे हैं। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर से अगर ये चाहे डायरेक्ट हम उससे एम्पियर के ऑर्डर का करंट मेजर कर ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, इतना करंट जब उसमें पास होता है तभी वो ठीक ठाक रहता है। अगर इससे ज्यादा करंट पास हो गया एम्पियर के ऑर्डर का तो फिर उसके बाद वो खराब हो जाएगा। तो क्या करें अब हम चाह रहे हैं कि हम करंट को मेजर करें इन द ऑर्डर ऑफ एम्पियर, और वो हमें मेजर करके दे रहा है इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो हम क्या करें? तो इसी फिनोमेना को जब हम गैल्वेनोमीटर जो हमें 10⁻⁶ एम्पियर के ऑर्डर का करंट मेजर करके दे रहा था, उससे हम एम्पियर के ऑर्डर का करंट मेजर करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसको माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में। इसी को ही हम, जब वो आपके पास जो नया डिवाइस जो बन जाएगा उसको हम गैल्वेनोमीटर का नाम नया दे करके एमीटर का नाम देते हैं। ओके, सबसे पहले इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एमीटर मतलब जो एम्पियर के ऑर्डर का करंट मेजर करेगा, और गैल्वेनोमीटर जो 10⁻⁶ एम्पियर तक के ऑर्डर को करंट मेजर करता है। बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है। ओके, तो अब कन्वर्ट करना सीखते हैं कि कैसे हम 10⁻⁶ एम्पियर जो हम करंट मेजर कर रहे थे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, अब हम 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट हम उससे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए इसके बारे में। जैसे ये मान लीजिए आपके पास गैल्वेनोमीटर है, जैसे मैं सिर्फ नीडल से दिखा रहा हूँ। ये आपके पास जैसे पॉइंटर है, या 0, यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। तो जैसे इसके बीच में आपके पास अप टू मान लीजिए 10 हो गए, 10 डिवीजन, ये 20, 30 ऐसे। तो टोटल ऑफ डिवीजन जो है, टोटल नंबर ऑफ स्केल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है इस गैल्वेनोमीटर के अंदर, ध्यान से समझिए, सारा रोल इसका ही होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसके अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो कितने हैं हमारे पास? 30 है। ओके, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 30 है। मान लीजिए ये 30 माइक्रो एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है। इसका जो एक जो डिवीजन है, ये वाला जो डिवीजन है, वो 1 माइक्रो एम्पियर को डिनोट कर रहा है। इसका लिस्ट काउंट कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर। तो टोटल डिवीजन कितने? 30। तो कितना करंट मेजर कर सकता है ये? अप टू 30 माइक्रो एम्पियर। तो अब हमारे पास जो मैं इसको बोल रहा था, जैसे लिस्ट काउंट, इसको एक गैल्वेनोमीटर की लैंग्वेज में एक अलग नाम दे दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम के से, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है हमारे पास? कि इसका एक डिवीजन कितने एम्पियर करंट या कितने माइक्रो एम्पियर जो भी है आपके पास, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। करंट फॉर 1 स्केल डिफ्लेक्शन, करंट फॉर 1 डिवीजन या 1 स्केल डिफ्लेक्शन। जब ये यहां से एक स्केल डिफ्लेक्ट करेगा या एक डिवीजन आगे चलेगा या पीछे जाएगा, तो वहां पर हमारे पास एक डिवीजन के लिए कितना करंट है, उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ओके, यूनिट क्या होगी इसकी?
करंट जैसे ये हमारे पास, अब इसको समझ लीजिए, जैसे हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का टोटल करंट जो मेजर करेगा 30 माइक्रो एम्पियर मेजर करेगा। गैल्वेनोमीटर जो टोटल करंट मेजर करेगा कितना, 30 माइक्रो एम्पियर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने इसके अंदर, 30। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने इसके अंदर, 30। तो एक डिवीजन कितने का होगा, एक डिवीजन मतलब वही फिगर ऑफ मेरिट, कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा जो आपके पास लिस्ट काउंट है गैल्वेनोमीटर का वही हमारे पास फिगर ऑफ मेरिट है। लेकिन न्यूमेरिकल में एग्जाम में वो आपको लिस्ट काउंट नहीं बोले, वो आपको फिगर ऑफ मेरिट के टर्म में बताएगा। तो हमारे पास फिगर ऑफ मेरिट हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से फिगर ऑफ मेरिट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो फिगर ऑफ मेरिट हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर, सीधा सीधा 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर एंड सो अप टू 30 माइक्रो एम्पियर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, IG इज इक्वल टू G फॉर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की हम बात कर रहे हैं, N इंटू K लिख सकते हैं। IG करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, टोटल जो आपके पास करंट देखने को मिला, उसकी रेंज हो गई कहां तक ये मेजर कर सकता है, अप टू 30 माइक्रो एम्पियर तक। N टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 30 थे, 30 डिवीजन थे और एक डिवीजन कितने का था, 1 माइक्रो एम्पियर का। तो आपके पास टोटल ये इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, इसकी कितना टोटल करंट मेजर कर सकता है, 30 इंटू 1 माइक्रो एम्पियर। तो आपके पास हो जाता है 30 माइक्रो एम्पियर, इतना करंट गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। तो फिगर ऑफ मेरिट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, IG बाई N, यही तो हो जाएगा। IG बाई N हम बात कर रहे थे इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करता है वो किसमें मेजर करता है, माइक्रो एम्पियर में। N नंबर ऑफ डिविजन, तो माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन या पर डिफ्लेक्शन, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन या पर डिफ्लेक्शन, जो भी आप नाम देना चाहें, पर यूनिट स्केल। ओके, इसके बारे में समझना जरूरी था क्योंकि इसी का ही सारा रोल है। क्योंकि अब हम क्या करेंगे देखना, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास एक स्केल जो इसके अंदर 1 माइक्रो एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को ही हम 1 माइक्रो एम्पियर वाले स्केल को हम 1 एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, ये जो गैल्वेनोमीटर जो है, जो अभी फिलहाल टाइम 30 माइक्रो एम्पियर तक का करंट मेजर कर रहा था, जब उसके एक स्केल को 1 एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना करंट मेजर करेगा, 30 एम्पियर तक। तो ये गैल्वेनोमीटर न रह करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, एम्पियर के ऑर्डर का करंट मेजर करने लग जाता है। कैसे करेंगे अब जरा समझिए इसको, ये समझ में आ गया, इसलिए क्लियर होना जरूरी है फिगर ऑफ मेरिट के बारे में। ओके, तो अब समझिए हम कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मतलब वही है जो आपके पास माइक्रो एम्पियर करंट मेजर कर रहा था, हम वहां से उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उस डिवाइस की हेल्प से एमीटर के एम्पियर के ऑर्डर का करंट वहां पर मेजर करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक रजिस्टर लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस जो काफी कम होता है, जिसको हम फिजिक्स की टर्म में उसे हम नाम देते हैं शंट का। ओके, जैसे ये आपके पास गैल्वेनोमीटर था, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल G से दिखा रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना, कैपिटल G। इसके पैरेलल में हम लगा देते हैं एक लो रजिस्टर डिवाइस जिसको हम नाम देते हैं शंट का। ये आपके पास क्या है, शंट, इसका रेजिस्टेंस मैं दिखा रहा हूं कैपिटल S से। ओके, शंट क्या होता है, हमारे पास लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में हम इसको डिवाइस को लगाते हैं। इससे होता क्या है, जो अभी हम समझाते हैं, ये जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रजिस्टर लगा देते हैं जिसको हम शंट का नाम दे रहे हैं, जिसका रेजिस्टेंस S है, अब ये गैल्वेनोमीटर न रह करके एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूं, अब जो आप मेजर करोगे करंट, वो आपको एम्पियर के ऑर्डर का देखने को मिलेगा। अभी गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, इसके पैरेलल में अगर आपने शंट लगा दिया तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर पहले जितना भी करंट मेजर कर रहा था अप टू 30 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, अब वो कुछ और मेजर करके देगा आपको। उसका स्केल जो है, उसका डिवीजन जो है, फिगर ऑफ मेरिट जो है, वो चेंज हो चुका है। तो अभी गैल्वेनोमीटर न रह करके एमीटर कन्वर्ट हो चुका है। कैसे होगा, अब उस चीज को समझिए। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो
30 माइक्रो एम्पियर का जो गैल्वेनोमीटर है, जो अप टू 30 माइक्रो एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है, हम उससे 30 एम्पियर का करंट मेजर कराना चाह रहे हैं। तो हमें उसके पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये आप इसको ऐसे समझिए। किसी भी चीज को समझने के दो मेथड होते हैं, या तो उसको स्टार्टिंग से एंडिंग पे चले जाओ, या एंडिंग से स्टार्टिंग पे पहुंच जाओ। तो जो बेटर ऑप्शन होता है वो ये होता है, उसकी एंडिंग से चल के स्टार्टिंग पे पहुंचिए, आसानी से समझ आएगा। तो हम भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं, हम एंडिंग से स्टार्टिंग पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 30 एम्पियर हमें करंट मिले। किससे मिले? 30 माइक्रो एम्पियर वाले गैल्वेनोमीटर से। तो हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगाए, कुछ इस टाइप का फिनोमेना हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो अब जरा इसको समझिए। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर था, इसका रेजिस्टेंस मेरे पास G था। इसके पैरेलल में मैंने लगा दिया एक लो रेजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, S है। लो, हाई रेजिस्टेंस नहीं होता है, लो ही होता है। तो इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, S है। तो जैसे ये आपके पास किसी बैटरी से कनेक्ट था, जिस भी आपने क्लोज सर्किट में लगा रखा था या जहां पर भी लगा रखा था, दिखा नहीं रहा, अंडरस्टूड होना चाहिए। तो जैसे यहां से करंट जा रहा था I, करंट यहां से I जा रहा था। जब हमने यहां पर ये लो रेजिस्टर नहीं लगाया था, तो ये सारा का सारा करंट इस गैल्वेनोमीटर में जा रहा था। तो उस टाइम पे हमने इसको क्या नाम दिया, IG का। ओके, तो IG करंट था, वो गैल्वेनोमीटर मेजर करके दे रहा था। अब जरा ध्यान से देखिए, जब मैंने इसके पैरेलल में ये लो रेजिस्टर लगा दिया, शंट लगा दिया, तो क्या जो करंट पहले इसमें जा रहा था गैल्वेनोमीटर में, क्या उतना ही करंट अभी इसमें जाएगा? नहीं जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए। मान लीजिए यहां से जो आपको टोटल करंट मिला क्लोज सर्किट से या बैटरी से, जिससे भी कनेक्ट था, वो I मिला। I में से IG करंट चला गया गैल्वेनोमीटर में, G फॉर गैल्वेनोमीटर। यहां पर IS करंट चला गया किसमें, शंट में। IS कितना मेरे पास, सीधा सीधा IS इज इक्वल टू I माइनस IG बोल दू, या IG इज इक्वल टू I माइनस IS। सीधा सीधा किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हो आप किसी भी टर्मिनल के ऊपर। ओके, तो यहां से IS I माइनस IG, या IG इज इक्वल टू I माइनस IS, जिस भी फॉर्म में आप रखना चाहो। यहां से करंट आया IS, यहां से करंट आया IG, तो टोटल करंट जो था, जो वहां से चला था, I इज इक्वल टू IG प्लस IS आ गया वापस। लेकिन फिलहाल टाइम जब आपने इसके पैरेलल में शंट लगा दिया, अभी गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। समझिए अब इसको। देखिए, अब यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं जो वही चीज जो आपको बता रहा था, जैसे ये गैल्वेनोमीटर जब हमने इसके पैरेलल में ये शंट नहीं लगाया था, लो रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, 30 माइक्रो एम्पियर तक का करंट मेजर कर रहा था। अब हम इससे मेजर करना चाह रहे हैं 30 एम्पियर तक का करंट। तो हम इसके पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि हमें 30 एम्पियर करंट देखने को मिले। देखिए, यहां से फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। क्या करना आपने, सिंपल यहां पर किरचॉफ रूल अप्लाई करना है। किरचॉफ रूल अप्लाई कर देता हूं मैं। यहां पर आपके पास क्लोज सर्किट ABCD, इस पे किरचॉफ रूल अप्लाई किए, ABCD, A से चलिए B के ऊपर, B से चलिए CCDA। ओके, वही। तो यहां से आप चले A से B, कुछ नहीं है रास्ते में, B से C, S है रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, S ओम। करंट कितना है, IS इंटू S लिख सकता हूं। C से D, D से A, बीच रास्ते में क्या है, गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल G, करंट कितना है, IG। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो कैसा लिखेंगे, माइनस के IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0। जहां से चले थे वही हम वापस वहीं पे पहुंच गए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, IS इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू G, वेयर IS is the current flowing through the shunt, IG is the current flowing through the galvanometer. ओके, तो अब हमारे पास IS जो था वो किसके इक्वल था, IS देखिए, ये रे IS किसके इक्वल था, I माइनस IG। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, I माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू IG इंटू कैपिटल G। तो मेरे पास S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शंट जो हमारे पास लो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G।
ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास संट की। संट की वैल्यू आने का क्या मतलब, अब जरा वापस यहीं पे पहुंचिए। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर ने रह करके एमीटर बन चुका है। पहले जब आपने इसके पैरेलल में कुछ नहीं लगाया था तो करंट मेजर कर रहा था आईजी। अब आपने लगा दिया इसके पैरेलल में संट, संट लगा दिया तो अब ये करंट मेजर करेगा आई करंट जितना हम मेजर कराना चाह रहे हैं, जितना हम मेजर कराना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे संट लगाएंगे। अगर संट नहीं लगाएंगे तो सर्किट में जो करंट है वही देखने को मिलेगा। अब हम उतना करंट नहीं देखना चाह रहे, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, माइक्रो एम्पियर करंट ने देख करके एम्पियर करंट देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने जिसके पैरेलल में संट लगाना है, कितना लगाना है वो हमें पता लगेगा कि हमें करंट कितना मेजर करना है। तो हमने ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। कैपिटल जी रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर, ये हमें पता होता है, जो भी आपके पास गैल्वेनोमीटर उसका रेजिस्टेंस आपको पता होता है। आई जी जो करंट फ्लो कर रहा था गैल्वेनोमीटर के अंदर, मैक्सिमम जो करंट था आपके पास, ये चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। आई जी इज इक्वल टू एन इंटू के, एन नंबर ऑफ स्केल्स, के फिगर ऑफ मेरिट, यानी कि ये आपके पास जो गैल्वेनोमीटर था उसकी रेंज कितनी थी, जैसे हम जो स्टार्टिंग से बोल रहे 30 माइक्रो एम्पीयर मान लीजिए। ओके, आई जो हम करंट चाह रहे हैं, हम कितना करंट चाह रहे हैं कि ये 30 एम्पीयर का करंट मेजर करे, तो हम इसके पैरेलल में कितना रेजिस्टर लगाए निकाल सकते हैं। कितना लगाए, एस इज इक्वल टू आई जी कितना था 30 माइक्रो एम्पियर मेजर कर रहा था ये, आई जी इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर, तो 30 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। और कितना हम कितना चाह रहे हैं, कितना करंट चाह रहे हैं हम 30 एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए आपके पास है 50 ओम। तो S इज इक्वल टू हमें कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इसके पैरेलल में, S इज इक्वल टू आई जी 30 इंटू 10⁻⁶ अपॉन आई 30 एम्पियर माइनस 30 इंटू 10⁻⁶ इंटू 50 ओम। ओके, तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, S इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 30 कॉमन 1 माइनस 10⁻⁶, यानी 1 अपॉन 10⁻⁶ इंटू 50। 30 से 30 कैंसिल, S की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, S इज इक्वल टू 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁶ माइनस 1 अपॉन 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁶। तो ये ऊपर जाएगा तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ प्लस -6 प्लस 6 10⁻0 मतलब 10⁻1, 1 अपॉन 10⁻⁶ माइनस 1। इसके कंपैरिजन में 1 कुछ भी नहीं है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूं, 10⁻6 अप्रोक्सीमेटली 0.0000001 ओम। तो अगर आप इसके पैरेलल में इतना रेजिस्टेंस लगा देते हो, इतना संट लगा देते हो जिसका रेजिस्टेंस 0.00001 ओम है, तो ये 30 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है। ओके, लेकिन हमारे पास इतना कम रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो वो ज्यादा आपको उसमें लगाना पड़ता है, जिससे आप इसको इतने ज्यादा मतलब 10⁻⁶ एम्पियर से 30 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर से सीधा 30 एम्पियर तक का करंट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। ओके, तो ये आपसे ये हो गया कन्वर्जन आपका गैल्वेनोमीटर का एमीटर में। अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, ये क्या बन गया, एमीटर बन गया। ठीक है, अब ये जो करंट मेजर करेगा वो इतना करंट मेजर करेगा जब आपने इसके पैरेलल में संट लगा दे। इनबिल्ट होता है, ये दिखाई नहीं देगा, इनबिल्ट है। जो एमीटर है वो उसके अंदर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में संट लगा होता है, वो इनबिल्ट होता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब ये जो करंट मेजर करेगा वो 30 एम्पियर तक का करंट मेजर करेगा। ओके, तो ये आपके पास एमीटर बन गया, इतना करंट ये मेजर करेगा जितना ये मेजर आप इससे मेजर कराना चाह रहे हो। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। ओके, न्यूमेरिकल है आपके सामने एमीटर से रिलेटेड, पढ़ लीजिए इसको। क्या कह रहा है आपको, कोई गैल्वेनोमीटर है कॉइल के साथ, जिसका रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आपके पास 10 ओम है। shows a full deflection for a current of 2 मिली एम्पियर। जो फुल डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा मतलब उसकी रेंज कितनी है
मैक्सिमम करंट कितना वो डिटेक्ट कर सकता है। IG इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू NK इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर मीन्स अगर SI सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, इतना वो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। अब आपको इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज कितनी हो 5 एम्पियर। अब आपको उसको कन्वर्ट करना है, कितना करंट मेजर कर सके वो 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके। तो आप कैसे करोगे, साथ में आपने ये भी बताना है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर फॉर्म्ड। जो एमीटर बना है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो उस पर बाद में चलते हैं, पहले इसको समझते हैं आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ये पहले आपके पास था सिर्फ गैल्वेनोमीटर, तो उस टाइम पे ये जो करंट मेजर कर सकता था वो कितना मेजर कर सकता था 2 मिली एम्पियर मैक्सिमम। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है एमीटर में। एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। लो रेजिस्टेंस आप कितना लगाओगे ये आपने बताना है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। तो इसके पैरेलल में आपने कितना लो रेजिस्टेंस लगाया है, जो रेजिस्टर लगाया है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये आप बता दोगे तो फिर ये गैल्वेनोमीटर न रह करके आपके पास एमीटर बन जाएगा जिसकी रेंज कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। तो देखिए कैसे बताएंगे अब हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला जो आया था वो क्या आया था शंट के लिए, S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, यही आया था। सारी वैल्यू है आपके पास, SI सिस्टम में है, वैल्यू पुट कीजिए सोल्व कीजिए। S इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना करंट आपको मेजर कर सकता है 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर अपॉन मैक्सिमम हमें करंट चाहिए कितना, कितने करंट का एमीटर चाहिए हमें 5 एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर कितना हमारे पास 10 ओम। सोल्व कीजिए हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है देखिए। S इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 10⁻³ इंटू 10। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻³ माइनस 2 अपॉन 10⁻³। ये ऊपर जाएगा 10⁻³, तो ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ इंटू 10, ये आपके पास हो गया 10⁻0 मीन्स 1। तो ये आपके पास कितना बच गया 20 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ 5000 माइनस 2। ओके, तो ये आपके पास कितना बच गया 20 अपॉन 5000 माइनस 2। अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो 4998 ये आएगा। मैं सीधा थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं, आप इसको सोल्व करके मेरे को वैल्यू बताइए आपके पास कितने ओम का रेजिस्टेंस आएगा। मैं अगर इसको सीधा शॉर्ट करता हूँ 2 इज वेरी वेरी लेस देन 5000, तो सीधा इसको लिख सकता हूँ 20 अपॉन 5000। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2/500 एंड 2/5 इंटू 10⁻² मीन्स 0.4 इंटू 10⁻² नियरली इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ ओम। आप इसको सोल्व करके बताइए कितना डिफरेंस आता है। तो जब आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 4 इंटू 10⁻³ ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे, 4 इंटू 10⁻³ ओम का रेजिस्टेंस जब आप लगा दोगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो पहले 2 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर रहा था अब वो 5 एम्पियर का करंट मेजर करेगा। ओके, आई थिंक हो गया होगा आपके लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस भी बताइए सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस एमीटर जो आपका बना है। तो देखिए थ्योरी में बताना भूल गया था, अब देख लीजिए। तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा एमीटर का पूछा है, गैल्वेनोमीटर का कितना था हमारे पास, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था 10 ओम। तो हमारे पास अब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा एमीटर का वो कितना हो जाएगा, जो आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा था उसका रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम। यहाँ पर आपने पैरेलल में जो लगाया है शंट उसका रेजिस्टेंस कितना आया
अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻³ ओम। तो अब ये गैल्वेनोमीटर ने रह करके क्या बन गया, एमीटर। एमीटर बन गया तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बता दीजिए। ये आपके पास इसका रेजिस्टेंस G है, इसका रेजिस्टेंस S है, दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा G प्लस S अपॉन G इंटू S, या Rp इज इक्वल टू G इंटू S अपॉन G प्लस S। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर का कितना है 10, इसका कितना है 4 इंटू 10⁻³ अपॉन गैल्वेनोमीटर का कितना है 10 प्लस 4 इंटू 10⁻³। ओके, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास बच गया 4 इंटू 10⁻² अपॉन 10 प्लस 4 इंटू 10⁻³ सोल्व करेंगे 4 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻4 प्लस 4 और ये 10⁻³ चला जाएगा ऊपर। जो भी वैल्यू आएगी आप सोल्व करके मेरे को बताइए एमीटर का आपका रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, अब हम करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट। अब देखिए हम कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्टमीटर क्या होता है हमारे पास, वोल्टमीटर इज एन डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और वो सिंपली हम उसको वोल्टेज का भी नाम दे देते हैं। तो जो हमारे पास वोल्टमीटर जो बनाया जाता है वो भी गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। अब इसको और समझ लीजिए कैसे बनाया जाता है। जैसे आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है, फिर से वही आपके पास गैल्वेनोमीटर है जिसका आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो G ओम है। इसमें से जब आप इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो तो आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें करंट जा रहा है कितना IG, तो IG करंट जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास IG करंट जा रहा है और ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर कितना है जिसका रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास G। फिर से वही चीज आपने इसके अंदर याद रखनी है, इसका फिगर ऑफ मेरिट जो K है, N इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्केल है, तो रेंज हमारे पास कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम जो करंट ये मेजर कर सकता है कितना मेजर कर सकता है N इंटू K। ये चीजें आपने याद रखनी है क्योंकि अभी आप रट लोगे प्रैक्टिकल करने लगोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपने बिल्कुल सिंपल चीज है ये, आपके पास सीधा सीधा आपके पास डिफ्लेक्शन लिस्ट काउंट गैल्वेनोमीटर का, और ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्केल, तो टोटल करंट कितना मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर इतना मेजर करेगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हमने शंट का नाम दिया, तो गैल्वेनोमीटर ने रह करके एमीटर बन गया। अब हमें इसको बनाना है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर मैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देता हूं उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर न रह करके वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहां पर मैंने लगा दिया हाई रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है R ओम, जो बहुत हाई है, अप्रोक्सीमेटली 5000 ओम, 1000 ओम, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1000 ओम से लेकर के 10000 ओम तक वेरी करता है। और जब आप इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देते हो, लो रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास वैल्यू आई थी मिली ओम, यही आ रही थी 10⁻³ ओम के आसपास, उस टाइम पे जब आप इसके पैरेलल में जब आप 10⁻³ ओम अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस लगा देते हो तब ये एमीटर का काम करता है। अब जब आप इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हो 1000 ओम से लेकर के 10000 ओम तक, तब ये वोल्टमीटर का काम करता है। तो गैल्वेनोमीटर से ही हम वोल्टमीटर और एमीटर बनाते हैं। दिखाई नहीं देता है, बाहर लिख देते हैं वोल्टमीटर, अंदर क्या होता है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है हाई रेजिस्टेंस, बाहर लिख देते हैं एमीटर, अंदर क्या होता है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा होता है, शंट लगा हुआ होता है। तो अब देखिए कैसे वोल्टमीटर बनता है। यहां से करंट जो था जिस भी बैटरी से कनेक्ट था, जिस भी क्लोज सर्किट में कनेक्ट था, करंट IG था, IG करंट इसमें से जाएगा, IG करंट इसमें से जाएगा, सेम करंट जाएगा। ओके, तो अब जैसे यहां पर ये आपके पास क्लोज सर्किट है, तो यहां पर अब मैं इसके लिए अगर मैं इसके ऊपर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करता हूं तो जैसे यहां पर आपके पास जितनी भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है इसके अक्रॉस V, तो V पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना देखने को मिलेगा, V इज इक्वल टू वही अगर हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं IG इंटू जी, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं
लगा ही देते हैं बैटरी, ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। ओके, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा है, आईजी करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में से, वही इसमें से जाएगा। यहां से आप चले, यहां से चले बीच रास्ते में IG इंटू जी, यहां पहुंचे प्लस के IG इंटू आर, जिस साइड हम जा रहे हैं करंट भी उसी साइड, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले, लोअर पोटेंशियल पहले, माइनस का V इज इक्वल टू 0, जितना भी है ये। ओके, तो V आपके पास कितना हो जाएगा, IG इंटू जी प्लस IG इंटू आर, या V इज इक्वल टू IG इंटू जी प्लस आर। ओके, G रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर फिक्स रहता है, जितना है उतना ही रहता है। ठीक है, IG जो करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर से वो तो करेगा जितना कर रहा है, बचा R की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि आप उससे कितनी वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हो, 10 वोल्ट 20 वोल्ट, उसके कोरस्पोंडिंग R की वैल्यू आपने चेंज करनी पड़ेगी। कितनी चेंज करनी पड़ेगी अब वो निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या आया, V इज इक्वल टू IG इंटू जी प्लस आर। ओके, या V इज इक्वल टू IG इंटू जी प्लस IG इंटू आर, या IG इंटू आर इज इक्वल टू IG इंटू जी माइनस V, या R इज इक्वल टू IG इंटू जी अपॉन IG माइनस V बाई R, या ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, IG इंटू जी प्लस IG इंटू आर, ये इधर के साइड आएगा भाई, इधर के साइड आएगा तो माइनस ये IG इंटू जी माइनस V, तो ये माइनस R इज इक्वल टू IG इंटू जी इंटू अपॉन जी माइनस V। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस को उधर लेकर के जाऊंगा तो R इज इक्वल टू V IG, V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई उस रेजिस्टेंस की जो आप इसके सीरीज में लगाओगे, जितना आप उससे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, IG जो करंट फ्लो कर रहा था गैल्वेनोमीटर में से वो कैपिटल G रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये वैल्यू सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसके अंदर करंट जो सीरीज में सेम रहता है, पैरेलल में वेरी करता है। जो लास्ट केस किया था हमने एमीटर में, उसमें करंट वेरी कर रहा था, पैरेलल में था, वोल्टेज सेम थी। इसमें वोल्टेज वेरी करेगी, सीरीज में आपने लगा दिया, पहले मेजर कर रहा था ये IG इंटू जी, अब क्या करेगा IG इंटू जी प्लस IG इंटू आर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, जो आप इसकी सीरीज में लगाओगे V अपॉन IG माइनस जी। तो जितने भी वोल्ट का आपने ये एमीटर बनाना है, जितने भी वोल्ट का आपने ये वोल्टमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाओगे। ओके, समझने की कोशिश करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले आपके पास ये जो वोल्टमीटर बना है, अगर मैं चाहूं फिर से एमीटर की तरह इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ये G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये R जो आपने रेजिस्टेंस लगाया है इसके सीरीज में, वो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू G प्लस R। ओके, एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे समझ में आएगा। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल आपके पास वही है जो लास्ट वाला था हमारे पास, वही हम लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे सिर्फ वोल्टेज का। आपके पास क्या था, आपके पास था कि आपके पास वोल्ट गैल्वेनोमीटर है जो अप टू 2 मिली एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है, और वहां पर उसका जो रेजिस्टेंस जो था वो हमारे पास कितना था, 50 ओम था। रेजिस्टेंस कितना था, 50 ओम था। तो अब बताइए हम उसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाए कि वो अप टू 5 वोल्ट वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर कर सके, या वो 5 वोल्ट का वोल्टमीटर आपके पास बन जाए। एक ही बात है, वही क्वेश्चन है। IG जो है आपके पास, जो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है 2 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम। वोल्टेज कितनी मेजर करनी है आपने, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट की अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हो तो उसकी सीरीज में आपने कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कितने ओम का रेजिस्टेंस आपने लगाना पड़ेगा, ये आपने बताना है, ये वैल्यू आपने बतानी है। बता देंगे, ये रहा आपके पास फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V बाई IG माइनस जी। R इज इक्वल टू V
कितनी मेजर करनी है, वोल्टेज कितनी मेजर करनी है, कितने वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है, 5 वोल्ट का। करंट कितना जा रहा है उसमें से, 2 मिली एम्पियर। 2 इंटू 10⁻³ माइनस जी, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हमारे पास, 50 ओम। सोल्व कीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 5/2 इंटू 10⁻³ माइनस 50, या ये आपके पास आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 50। 10 कॉमन ले लेता हूं, 2.5 इंटू 10⁻² इंटू, सॉरी कॉमन क्या लेना है इसमें, 2.5 इंटू 5 कितना हो गया, 125.5 12.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 10⁻4 मीन्स ये आपके पास कितना आ गया, 125000। ओके, एक जीरो इसके नीचे लिख लेते हैं, तो ये आपके पास 10⁻4, तो आपके पास कितना हो जाएगा 10⁻3, तो 125000। तो जब आप इतने ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे, 1,25,000 ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे, जो पहले गैलोमीटर जो आपके पास 2 मिली एम्पियर का था, अब वो गैलोमीटर न रह करके वोल्ट मीटर बढ़ जाएगा, जो कितने वोल्ट तक मेजर कर सकता है, 5 वोल्ट तक की आपको वोल्टेज मेजर करके दे सकता है। लेकिन आपको उसके सीरीज में इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ओके, तो वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ता है, तब जाकर के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है। और एमीटर बनाने के लिए लो रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं कि अब अफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए इस सर्किट का या वोल्ट मीटर का। जो अब नया वोल्ट मीटर बन गया आपके पास गैलोमीटर, उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो कितना है, ये जो भी आया है उसके अंदर 50 ओम को ऐड कर दीजिए, वो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ओके, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी एनसीईआरटी प्रॉब्लम बची हुई थी इस चैप्टर की, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की, टॉर्क के ऊपर, गैलोमीटर के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर, अनसोल्व्ड प्रॉब्लम हम वो करेंगे। थैंक यू।